अजमेर जिले में कि नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण है, उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकारों को जारी किए और प्री काउंसलिंग के नोटिसों के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालयों द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MACT प्रकरण जो मोटर दुर्घटनावाद अधिनियम के मुकदमे है, उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधित निस्तारण किया जा चुका है और जो टैक्स से संबंधित NIA के मुकदमे में करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूँ कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे, उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। 28/9/24 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा माननीय राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज अजमेर जिले में ही नहीं संपूर्ण राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अजमेर जिले में कुल राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए और प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 22 बेंचों का, जिसमें राजस्व बेंच भी शामिल है, गठन किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो कुल टोटल 16,696 प्रकरण जो दीवानी और फौजदारी प्रकरण है, उनको हमारे द्वारा चिन्हित कर लिया गया है और इसके निमित्त हमने करीब 18,326 नोटिस भी प्री काउंसलिंग के लिए पक्षकारों को जारी किए और प्री काउंसलिंग के नोटिसों के बाद पक्षकार उपस्थित भी हुए और लगातार उनके द्वारा न्यायालयों द्वारा सतत प्रयास के बाद प्रकरण में राजीनामा का सफल प्रयास भी किया गया। और मैं आपको बता दूं कि करीब इस बात को लेकर अभी तक करीब 83 से ज़्यादा MACT प्रकरण जो मोटर दुर्घटनावाद अधिनियम के मुकदमे है, उनके प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। करीब 100 से अधिक प्रकरण पारिवारिक न्यायालय संबंधित निस्तारण किया जा चुका है और जो टैक्स से संबंधित NIA के मुकदमे में करीब 700 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और ये अभी शुरुआती आंकड़े हैं। इसके बाद और आंकड़े बढ़ने की संभावना है। ये इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करूं कि राज्य सरकार द्वारा भी इस लोक अदालत में सहभागिता दर्शाते हुए करीब 25,000 के लगभग मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधित जो प्रकरण थे, उनका भी विड्रॉल कर लिए जाने के कारण उनका निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य प्रकरणों के लिए अभी हमने सूचना मांगी है, उसमें करीब 10 साल और 15 साल और 20 साल के से अधिक जो प्रकरण लंबित थे, उनके भी निस्तारित होने की सूचना है। जो भी मध्याह्न पश्चात सूचना आ जाएगी, उसके बाद हम आपको दोबारा से अवगत करा देंगे। मुख्य रूप से जो हमारा मुख्य टारगेट था, जो NIA एक्ट के छोटे छोटे प्रकरण हैं, जिनमें 2 लाख तक के जुर्माने 2 लाख तक के चेक हैं, जो आसानी से राजीनामे योग्य हो जाते हैं, उनको नोटिस जारी किए गए और उनको काउंसलिंग करने की गई। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहिबान द्वारा भी बेहतर और सार्थक प्रयास किए गए, बाहर का सहयोग भी रहा। सबके द्वारा ये मैक्सिमम डिस्पोजल हम NIA एक्ट का कर पाए और पारिवारिक न्यायालय जहाँ पति पत्नी का विवाद होता है, छोटे मोटे मामलों को लेकर झगड़ा था, उसको लेकर भी करीब 100 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें काउंसलिंग के माध्यम से कई परिवार दोबारा बसे भी हैं, साथ रहने को तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी सफलता लोक अदालत की चीज़ रहती है कि लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जा सके। प्री काउंसलिंग के लिए भी हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आज पूरे दिन से विभिन्न बैंकों की आज प्री काउंसलिंग के लिए प्री लिटिगेशन की बेंच लगी हुई है और उनसे भी मैक्सिमम डिस्पोजल होगा। अभी 31 तारीख को भी हमारे अगस्त को एक SBI की स्पेशल लोक अदालत हमारे द्वारा लगाई गई थी, जिसमें केवल SBI केसेस थे जो प्री काउंसलिंग के माध्यम से, प्री लिटिगेशन के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू एक दिन के लोक अदालत में SBI का हमने जमा हो गया था, जो रुका हुआ था। केवल छोटे से प्रयास से पक्षकारों के द्वारा तुरंत जो विलिंग होते हैं, देना चाहते हैं, वो प्री लिटिगेशन माध्यम से जमा करा सकते हैं, दिया गया है।